मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद में उसी सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट की ज़मीन पर, जिस पर एटा के जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ की जो 250 बीघा सरकारी बंजर की ज़मीन थी जिस पर कब्जा कर लिया गया था और एक बड़ा हाईटेक सिटी बनाने की योजना थी, उसको ध्वस्त करते हुए इस ज़मीन को पुनः सरकारी बंजर ज़मीन में दर्ज किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, ये वही इलाका है जिसमें ये चौड़ी चौड़ी सड़कें काटकर इस सार्वजनिक संपत्ति पर कॉलोनी काटी जा रही थी और भूमाफियाओं ने इसको अपना निवाला बनाया हुआ था और इसके जरिए लगभग 200 करोड़ रुपए का ये जो ज़मीन का भूखंड है इस पर पूरी तरह से कब्जा जमा कर और इसको पूरी तरह से बेचने का इरादा था। बहुत सारी ज़मीन इसमें से बेच भी दी गई थी, लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई तो ये पता चला कि ये ज़मीन जो है, जो पूर्व रेल उप मंत्री थे भारत के रोहनलाल चतुर्वेदी, उनके बेटे मनोज चतुर्वेदी के नाम थी, जो कि लगभग 840 बीघा ज़मीन थी। उसमें से 250 बीघा इस ज़मीन का जो कब्जा किया गया और पूरी तरह से कागजों में कूट रचना करके हेरा फेरी करके सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर ये जो घोटाला है, ये इतना बड़ा घोटाला है कि ये अगर आगे और चलेगा तो अभी 250 बीघे का घोटाला निकला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 800 बीघे से ज़्यादा का इसमें घोटाला निकल सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रेलवे लाइन गई है और यहीं पर पास में हाईवे भी है। तो ये बेशकीमती ज़मीन है जिसको कि नज़र लग गई थी भूमाफियाओं की और भूमाफियाओं ने इस पर अपने सपनों का एक हाईटेक सिटी प्लान किया था, लेकिन एटा के जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल की कड़ी कार्रवाई ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया और फिलहाल इस पूरी 250 बीघा लगभग ज़मीन को पुनः सरकारी बंजर में दर्ज कर दिया गया है और जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कोतवाली नगर एटा में FIR दर्ज कराई गई है। दर्ज हुई है भूमाफियाओं के खिलाफ। पूरा क्या मामला, क्या कार्रवाई, क्या FIR हुई? नहीं, जनपद एटा में तहसील सदर के अंतर्गत कुछ सार्वजनिक संपत्तियां थी, बंजर की भूमि थी, जिसको जिलाधिकारी के निर्देशन में जांच कमेटी गठित हुई थी और जांच कमेटी ने उसमें ये पाया कि उक्त भूमि बेसिकली बंजर की थी, जिसको कूट रचना के द्वारा उसको कुछ लोगों ने अपने नाम करा लिया था और उसका फिर तत्पश्चात उसका क्रय विक्रय हुआ। उप जिलाधिकारी सदर द्वारा इसको राज्य सरकार में निहित की गई। लगभग 200 बीघे ज़मीन थी और जिसकी बाजारू मूल्यत इस समय मूल्य लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसको उप जिलाधिकारी सदर ने आदेश के तहत राज्य सरकार में दर्ज की है। उसी के संबंध में प्रकरण में एक FIR भी पंजीकृत कराई गई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। सर, कितने लोगों पर FIR हुई है? अभी 2 लोगों के ऊपर इसमें प्रथम दृष्टया FIR हुई है और अभी जैसे भी जांच प्रगति पे आगे चलती रहेगी वैसे इसमें अन्य भी प्रगति होती रहेगी। क्या इसमें और भी नए लोग, कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आने की संभावना है पूरे रैकेट में? नहीं, जैसे भी जांच आगे रहेगी, कुछ अन्य गांठें भी हैं और उस पर जांच प्रक्रिया चल रही है अभी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसमें जो भी नाम आते जाएंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। सर, क्या गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है इन लोगों के खिलाफ? देखिए, ये जांच का विषय है। जांच में जैसा भी आगे सामने आएगा तो गैंगस्टर गुंडा जो कुछ भी होगा नियमानुसार किया जाएगा, विधिसंगत तरीके से जो भी होना होगा वो किया जाएगा। सर, इसमें बहुत सारी ज़मीन बेच भी दी गई है, तो जो बिकी हुई ज़मीन है उसकी क्या रिकवरी की जाएगी? नहीं, सार्वजनिक भूमि है, अगर उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, वो राज्य सरकार में निहित है, तो ऐसे भी जो भी विक्रय पत्र भविष्य में मतलब पूर्व में किए गए हैं वो ऑब्वियसली वो शून्य हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो राज्य सरकार की ज़मीन का कब्जा लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तहसील की टीम के द्वारा उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सर, जो डिग्री कॉलेज के सामने एक भूखंड है उसमें क्या SIT जांच की गई है? उसमें भी बंजर की ज़मीन निकली थी जिस पर कब्जा किया गया था। नहीं, उस प्रकरण में भी पूर्व में जांच हुई थी, उस प्रकरण में भी कुछ कार्रवाई हुई है और जहां तक जांच से संबंधित विषय है ये इसके बारे में मुझे अभी कोई संज्ञान में नहीं है कि SIT की गठन हुआ है या नहीं हुआ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।